आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स बिहार बोर्ड VBI ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज हम लोग करने वाले हैं उसका हम लोग सेट 1 चालू करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसमें भी 5 सेट कराएंगे या 10 सेट कराएंगे जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ये बताना है आपको। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक हो जाता है वो क्या हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है NC इनवर्स। ठीक है, NC इनवर्स या वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम कैसे कैसे आता है? तो यहाँ से आता है। एक फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन में Q। एक ये फार्मूला होता है। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और दूसरा फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से यहाँ इस फार्मूला से आता है E=-dB अपॉन में dx, जिसको हम लोग विभव प्रवणता के नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं और यहाँ से ये वाला मात्रक। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? A और B दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो किसी संधारित्र की धारिता क्या फॉर्मूला होता है? C=Q अपॉन में भी। ये आपका संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है। और संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो आपका फैराडे हो जाता है। क्या हो जाता है? फैराडे। इसका आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। यदि और भी कोई मात्रक पूछ ले तो यहाँ से लिख सकते हैं आवेश का मात्रक क्या बोलिएगा? कूलम अपॉन में विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो क्या लिखेगा? कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट। तो यहाँ से 1 फैराडे बराबर भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 1 कूलम प्रति वोल्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। या वोल्ट बताइए तो वोल्ट किसका मात्रक है? तो ये आपका विभव या विभवांतर का हो जाएगा। न्यूटन किसका मात्रक हो जाएगा? तो बल का मात्रक हो जाएगा। एम्पियर किसका मात्रक हो जाएगा? तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? ठीक है, ई आपको बताना है। तो ये हो जाती है E=1/2 CV²। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है? जब प्रतिरोध का आप क्या कर रहे हैं? समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। एक प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है। इसको आप किस में जोड़े? समांतर क्रम में। एक प्रतिरोध ये है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2। इसको आप समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो क्या समान रहती है? देखिए दोनों के बीच विभवांतर जो है वो समान रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या समान रहती है? विभवांतर। जबकि धारा दोनों में अलग हो जाती है। इसमें भी धारा अलग, इसमें भी धारा अलग हो जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति आपको फॉर्मूला से बताना है। तो एक फॉर्मूला होता है विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर P=W अपॉन में T। एक ये फॉर्मूला होता है। और परिपथ की शक्ति का जो मात्रक होता है, मात्रक वो क्या हो जाता है? आपका वाट हो जाता है, वाट। और यहाँ से 3 फॉर्मूला फेमस हो जाता है शक्ति बराबर। तो P= जो होता है I² × R हो जाता है। ठीक है,
एक और भी फॉर्मूला P इक्वल टू जो हो जाता है V इंटू आई हो जाता है। एक और भी फॉर्मूला शक्ति का जो होता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R हो जाता है। ये आपका तीनों शक्ति का फॉर्मूला है। ये किसका मतलब एक फॉर्मूला का यूज करके ही सबको बदला गया है। क्या, कौन सा? वो प्रतिरोध वाला फॉर्मूला, ठीक है। R इक्वल टू V अपॉन में आई, ये फॉर्मूला का यूज करके बदला गया है, ठीक है। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा आंसर। V स्क्वायर अपॉन में R, V स्क्वायर अपॉन में R, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। जो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो किससे मापा जाता है? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विभव मापी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पहले विद्युत द्विध्रुव समझ लेते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव एक Q1 या एक प्लस Q चार्ज और एक माइनस Q चार्ज होती है और कुछ ना कुछ दूरी पे होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत आघूर्ण क्या होती है, जिसको P से डिनोट करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच के दूरी के, किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण मीन्स वैल्यू और उसके बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मात्रक निकालना होगा। तो यहाँ से आवेश का मात्रक कूलम और दूरी का मात्रक मीटर, कूलम मीटर, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सीजीएस मात्रक पूछ दे, सीजीएस मात्रक, ठीक है, तो आप बताइएगा डीबाई, क्या बताइएगा, डीबाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ठीक है। तो ये आपका ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। यहां से एक बात याद करके रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होती है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊर्जा का। जैसे यदि पूछ ले किलो, किलोवाट पूछता, घंटा नहीं लगा होता, किलोवाट या वाट, किलोवाट पूछे या वाट पूछे तो ये किसका मात्रक होता है, बताइए। वाट किसका मात्रक, शक्ति का मात्रक। ये दोनों किसका हो जाता, शक्ति का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल बहुत आसान सा है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। लेंज का नियम संबंध है। तो लेंज का नियम क्या है, आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, संवेग से। जो लेंज का जो नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। तो स्वप्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो हेनरी हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कूलम किसका होता है, तो ये आपका आवेश का हो जाता है। ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध का हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा में
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मान और शिखर मान के बीच संबंध है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा में वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान के बीच संबंध है। जो फॉर्मूला होता है IRMS इक्वल टू क्या होता है, I0 अपॉन में √2, ये होता है। ये आपका फॉर्मूला आता ही है एग्जाम में। यदि इसी को आगे हम लोग बढ़ाया जाए तो IRMS ये 1 अपॉन में √2 लिखा जा सकता है, इंटू I0 हम लोग लिख सकते हैं। और बढ़ाइए आगे, IRMS क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में √2 का वैल्यू कितना होती है उसको लिख देते हैं, तो 1.414 इंटू I0 भाग दीजिए एक में 1.414 से, तो जो आ जाएगा IRMS जो आ जाएगा वो जाएगा 0.707 I0। ठीक है, तो इसका देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। जो खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो आपका कैसा हो जाता है, काल्पनिक और क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, काल्पनिक और उल्टा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 14 नंबर, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे क्या कहते हैं। तो बेलनाकार का जिसमें हम लोग यूज करते हैं उसको अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष होता है उसमें हम लोग किस किस लेंस का व्यवहार करते हैं, तो अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। दूर दृष्टि में हम लोग उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, प्रकाश के रैले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य के किस घात के समानुपाती होती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अपॉन में लेमडा के पावर 4। मतलब बताता है कि रैले महोदय प्रकीर्णित प्रकाश की जो, ठीक है, तरंगदैर्घ्य होती है वो प्रकीर्णित प्रकाश की जो क्या है परिणाम तरंगदैर्घ्य के 1/4 के घात के समानुपाती होती है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है। तो एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, तो व्यतिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यतिकरण। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बूस्टर का नियम है। तो बूस्टर का नियम क्या होता है, म्यू इक्वल टू tan IP। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोन की ऊर्जा होती है। फोटोन की ऊर्जा, देखिए प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन। ठीक है, और फोटोन के पास एनर्जी होती है, इस एनर्जी को बोलते हैं E = H²। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, बामर श्रेणी। ठीक है, यहाँ से कुछ बातें याद करके रखिएगा। लाइमन श्रेणी होती कैसा होती है, परावैगनी होती है। बामर क्या होती है, विद्युत चुंबकीय होती है। पाश्चेन ब्रैकेट फुंड क्या होती है, अवरक्त भाग होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। देखिए अल्फा कण वो हीलियम के नाभिक के समान होती है, हीलियम के नाभिक के समान, तो ये भी एक पॉजिटिव है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है,
तो इस पे चार्ज माइनस होती है। प्रोटॉन, तो इस पे आवेश क्या होती है, चार्ज प्लस होती है। लेकिन जो फोटोन होती है उस पर कोई चार्ज नहीं होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फोटोन एक आवेश रहित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे अर्ध आयु कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्ध आयु। इसका अर्ध आयु क्या होगा, बता सकते हैं? टी हाफ इक्वल टू क्या होता है? तो 0.693 अपॉन में लेमडा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। तो एन प्रकार के जो अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं वो आपका क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब पी प्रकार के अर्धचालक में जो धारा वाहक होती है वो आपका क्या हो जाती है? तो ये आपका होल हो जाती है, होल या छिद्र। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पी टाइप के अर्धचालक में हम किस वर्ग के, किस ग्रुप के तत्व को डोपिंग करते हैं। ठीक है, किस ग्रुप के तत्व को डोपिंग करते हैं, इसको आपको बताना है ग्रुप में। चलिए अगला क्वेश्चन, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। देखिए यहाँ से 1 मार्क्स की क्वेश्चन आएगी। तो और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो हो जाता है y इक्वल टू ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है, एंड गेट का, वो हो जाता है y इक्वल टू ए इंटू बी। नॉट गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है, नॉट गेट का, वो आपका आ जाता है क्या? y इक्वल टू ए बार। ठीक है, और गेट का जो फिगर होता है इसका इस प्रकार का होता है। ठीक है, इधर इनपुट होता है, इधर आउटपुट होता है। एंड गेट का जो फिगर हो जाता है इस प्रकार का। ठीक है, नॉट का इस प्रकार का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूछा है क्या कि नॉर का, तो नॉट प्लस और को मिलाइएगा, मीन्स क्या? नॉर का पूछा है, नॉर का आपका क्या है? बुलियन व्यंजक। तो आपको किसको मिलाना पड़ेगा? नॉट, ये किसका होता है? नॉट प्लस और मिल के क्या बनता है? नॉर बनता है। तो और का क्या है? इस टाइप का है। तो इसका जो बुलियन व्यंजक होता है y इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ से नॉट लग जाएगा तो इस पे क्या लग जाएगा? बार। तो y इक्वल टू ए प्लस बी बार। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, और यहाँ पे एक और भी बात ध्यान में रखिए, नैंड का क्या होगा? नैंड का बुलियन व्यंजक NAND। नैंड क्या होता है? नैंड गेट जिसमें नॉट भी हो और एंड भी हो, तो हो जाएगा y इक्वल टू ए इंटू बी बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? दशमलव संख्या 25 का द्विधारी संख्या का मान होगा या द्विधारी संख्या होगा, क्या होगा? तो आपको 25 से निकालने का तरीका देख लीजिए, 1 मार्क्स यहाँ से भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, आपका ये निकालने का तरीका है कि सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते रहते हैं। जैसे 2 से कितना होगा? 12 दूना 24, कितना बचा? पूरा नहीं कटा, 1 बच गया, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 से कितना होगा? 6 दूना 12, पूरा पूरा भाग लग गया, इसका आंसर यहाँ पे 0 डालेंगे। फिर क्या होगा? 2 से लगाएंगे, लगाना 2 ही से है, 2 तिहाई 6, पूरा पूरा भाग लग गया, इसका आंसर 0 बचा। फिर लगाएंगे 2 से, 2 एकम 2, कितना बच गया? 1, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से नीचे से ऊपर तक लिख दीजिए। तो नीचे कितना है? 1, इसके बाद इस वाले 1 को लिखे 1 0 0 1, ये आपका द्विधारी 25 का द्विधारी नंबर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 1। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे 17 का आप लिख के बताइएगा, बताइएगा
देखिए कैसे बताइएगा, 2 से लगाइएगा तो क्या होगा, 8 दूना 16, बचा कितना 1, फिर 2 से लगाइएगा, 2 चौका 8, कितना बचा 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 0 बचा, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 बचा, नीचे से लिख दीजिए 1 0 0 0 1, ये आपका 17 का द्विधारी संख्या आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही 1 मार्क्स का एग्जाम में बनेगा। यहाँ से आप 19 का बताइएगा, 19 का द्विधारी नंबर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? तो जो हम लोग टीवी प्रसारण के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, जिस आवृत्ति परास का, वो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो आपका अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखने का कारण है। तो जो आकाश का रंग नीला दिखता है तो किसके कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो देखिए, जब आप किसी उत्तल लेंस को पानी में डुबाइएगा ना, पानी में डुबाइएगा तो उसकी जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी? तो इसकी जो क्षमता होगी वो आपका घट जाती है। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जो इसकी फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ से इस बात को भी ध्यान रखिएगा, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो फोकस दूरी बढ़ने के कारण उसकी क्षमता क्या होगी? फॉर्मूला तो पी इक्वल टू क्या होता है? ये 100/f या 1/f। ठीक है, तो आप एफ को बढ़ाइएगा तो पी आपका क्या होगी? पी घटेगी। इस बात को याद ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी है। अगला क्वेश्चन, लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन का संवेग होता है। तो वो जो फोटोन का संवेग होता है वो पी इक्वल टू क्या होता है? एच लेमडा। पी इक्वल टू एच अपॉन में लेमडा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर एच अपॉन में लेमडा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कृत्रिम उपग्रह में, चंद्रमा पर, मंगल पर, कहीं भी नहीं। तो देखिए, जो सौर सेल पैनल का जो उपयोग करते हैं वो कृत्रिम उपग्रह पे करते हैं। वहाँ पे जनरेटर काम नहीं करता है, जनरेटर को हम नहीं ले जाएंगे। ठीक है, उपग्रह पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृत्रिम उपग्रह में हम लोग सौर सेल पैनल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टिता दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस है। निकट दृष्टि दोष को हम लोग दूर करते हैं किस लेंस के द्वारा? किस लेंस के द्वारा? तो अवतल लेंस के द्वारा। दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं किस लेंस के द्वारा? तो उत्तल लेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो संचरण की दिशा होती है वो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? वायु के लिए प्रावैद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। तो वायु के लिए जो प्रावैद्युत सामर्थ्य जो होता है वो आपका 3 × 10⁻⁶ वोल्ट प्रति मीटर होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाला बल का व्यंजक होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाला बल का व्यंजक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा
ठीक है, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या इसी को हम लोग बोल देते हैं एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इतना बल लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे 5-10 सेट को हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।